कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से जिस स्टोरी कॉमिक है जिसका नाम है फिर आया एंथनी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका टाइटल कितना अच्छा और कितने प्यारे कलर्स के साथ है। तो देखते हैं। वैसे तो स्टोरी मेरे लिए एकदम न्यू है, देखते हैं स्टोरी में है क्या। स्टोरी का नाम देखिए कितना अच्छा है, फिर आया एंथनी। तो ज़रूर इसमें कोई रिटर्न आया है, उसको लेकर ये स्टोरी है कॉमिक की। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसमें क्या है। लेकिन तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू आने वाली कॉमिक की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू। चलिए स्टोरी देखते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं फिर आया एंथनी। इसके लेखक है तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, चित्रांकन तौसीफ, कलर व कैलीग्राफी टी.आर. आज़ाद और संपादक हैं मनीष गुप्ता। तो चलिए स्टोरी में क्या है। हाँ, सबको बाय कहकर चला गया था एंथनी, क्योंकि मेरी बेटी मारिया और पत्नी जूली के प्रति मेरी जिम्मेदारियों की वो बेड़ियाँ टूट गई थीं जो मुझे यहाँ रोके हुए थीं। माइकल के रूप में जूली को एक आदर्शवादी पति और मारिया को एक जिम्मेदार बाप मिल गया था। मैं तो चला गया था, मगर मेरे चले जाने से वक्त नहीं रुक सकता। वक्त आगे बढ़ता चला गया और बढ़ता हुआ वक्त माइकल और जूली के बालों की सफ़ेदी बढ़ता चला गया। मुझे आज भी नहीं भूली थी जूली। मारिया भी बड़ी हो गई थी। हर माँ बाप की तरह जूली और माइकल ने अपनी जिम्मेदारी उसकी शादी डॉक्टर जॉन से करके निभा दी थी। प्रकृति ने मारिया की गोद भरकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की। मारिया के पारिवारिक बगीचे में किंग नाम का वह नन्हा पौधा आकर 5 वर्ष तक बढ़ चुका था। हाँ, आज 15 वर्ष बीत चुके हैं मुझे अपना अतीत और अस्तित्व भुलाए हुए, और इन 15 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया। जूली, मारिया, माइकल। रूपनगर को कुरूप करता अपराध जो देख रहा हूँ और भी बढ़ गया है। और ये इंस्पेक्टर इतिहास, इनके कंधे पर अब डीसीपी इतिहास के स्टार चमक रहे हैं, लेकिन आज भी एक इंस्पेक्टर की तरह अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। गिरफ्तार कर लो इन्हें। ओह, ये क्या? ये कौन? ये तो एंथनी है। अरे, मुझे देखकर पीछे हट गया। एंथनी नहीं, ये एंथनी नहीं हो सकता। वो तो चला गया था 15 बरस पहले, सबको बाय कहकर चला गया था वो। कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस सूरत को मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। फिर धोखा या भ्रम होने की कोई गुंजाइश इसलिए भी नहीं क्योंकि एंथनी इस वक्त मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, पर मैंने उसे ही देखा था, वो यहीं था। सस्पेंस से भरा हुआ इतिहास उस कब्रिस्तान में आ पहुँचा। इसी कब्रिस्तान में है एंथनी की कब्र। एंथनी की कब्र के पास बच्चा कौन खड़ा है? किंग, तुम यहाँ अकेले? नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ पुलिस अंकल, मेरे साथ प्रिंस है। कुदरत का ये एक और करिश्मा था कि प्रिंस आज भी जिंदा था। मैं इसके साथ यहाँ अपने नाना की कब्र पर मोमबत्ती जलाने आया था। ओह, मगर वो एंथनी का दिखाई पड़ना, आखिर क्या रहस्य है ये? शायद मेरा भ्रम ही रहा होगा। एंथनी वहाँ होता तो वो गुंडा उनके हाथों बचता नहीं। एकाएक ही इतिहास के जहन में प्रश्नों के ज्वार भाटा उठ खड़ा हुआ। वही ज्वार भाटा अचानक उस वक्त जूली के भी मस्तिष्क को झंझोड़ता चला गया, जो मारिया से मिलने अभी अभी वहाँ पहुँची थी। गिटार पर मारिया के घर में धुन कौन बजा रहा है? ये धुन तो सिर्फ एंथनी बजाते थे। उफ, नहीं, ये नहीं हो सकता। मारिया के हाथ से शीशे का जाल टूटकर गिर पड़ा। ये धुन पापा की है, पापा गिटार की है, जिसे मैं मम्मी से मांग लाई थी। ये धुन कौन बजा रहा है? हड़बड़ाई हुई मारिया किचन से बाहर निकली और बौखलाई सी उसे सामने दिखी जूली। मारिया, ये क्रो संगीत कौन बजा रहा है? इसे बंद करवाओ, ये मनहूस है। मैं भी हैरान हूँ मम्मी, मैं भी देखने तो निकली हूँ। क्रो संगीत बजा रहा था किंग। किंग को यह संगीत किसने सिखाया? किंग ने आज से पहले कभी गिटार को हाथ भी नहीं लगाया मम्मी। किंग, ये सब क्या है?
बंद करो इसे। पापा का गिटार क्यों छुआ तुमने? और तुम्हें ये धुन किसने सिखाई? कौन सी धुन? मैं ऐसे भी कुछ बजा रहा था। फिर ऐसा मत करना किंग, इस धुन के साथ हमारे अतीत की यादें जुड़ी हैं, तुमने उन्हें ताज़ा कर दिया। वहीं कहीं दूर। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे डॉक्टर जॉन की लाश चाहिए, जो 2 दिन के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सुप्रिटेंडेंट को अपना फार्मूला वैक्सीन सौंप देने वाला है। वो फार्मूला IMA को सौंपा जाएगा, मगर उसे डॉक्टर जॉन नहीं, मैं सौंपूंगा। वह फार्मूला डॉक्टर जॉन के नाम से नहीं बल्कि डॉक्टर लूथरा के नाम से पेटेंट होगा। हा 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 हा। लॉयन, अब ध्यान से सुनो। डॉक्टर जॉन अपने परिवार के साथ सिक्योरिटी के बीच आज प्रताप बिल्डिंग के एक रेस्टोरेंट पहुंच रहा है। उस बिल्डिंग के कारण हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि उसके ठीक सामने एक बिल्डिंग के 15वें फ्लोर का निर्माण हो रहा है। 15वें फ्लोर पर फिट की गई क्रेन पर कब्जा करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ही डॉक्टर जॉन की कार बिल्डिंग के सामने रुकेगी, क्रेन के हुक पर टंगा वह भारी भरकम गार्डर कार पर गिरना शुरू हो जाएगा। मगर योजना की सफलता असफलता का श्रेय डॉक्टर जॉन की किस्मत को जाता था, या DCP इतिहास की चुस्ती फुर्ती को, जो गार्डर को देखते ही देख चुका था। लॉयन की पहली कोशिश असफल हो गई। गार्डर डॉक्टर जॉन की कार पर नहीं गिरा था। ओह गॉड! लॉयन दूसरी कोशिश के लिए भी तैयार था। ओह, कार को क्रेन ऊपर उठा रही है। दरवाज़ा खोलो, बाहर कूद जाओ, कार के ऊपर गिरना चाहते हैं। वो कार को ऊपर से गिराना चाहता है। दरवाज़ा लॉक अटक गया है। उफ! कार तेज़ी के साथ ऊपर उठ रही थी। उसी तेज़ी के साथ लिफ्ट पर ऊपर उठा इतिहास। 15वीं मंजिल से की जा रही डॉक्टर जॉन के परिवार की हत्या की इस साजिश को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मासूम किंग पर बेचैनी छा रही थी, पर यह कहना मुश्किल था कि वे इस खतरे को समझ नहीं पा रहे थे। साजिश कामयाब होने को ही थी। हा हा हा। घबराओ नहीं डॉक्टर जॉन, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार और कार सहित इस क्रेन से आज़ाद कर रहा हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये डॉक्टर जॉन मारिया किसी को नहीं मालूम था, पर वो ऐसा कर देगा ये मालूम था। बाय डॉक्टर जॉन, अलविदा। किंग के चेहरे पर उमड़ आया वह आक्रोश भी अब शायद उन्हें बचा नहीं लेने वाला था। मगर किसी भूत की तरह इतिहास लॉयन के सामने आ गया। अलविदा डॉक्टर जॉन। नहीं, अलविदा होगा तू हत्यारे। आह! इतिहास की रिवॉल्वर ने चीख चीख कर लॉयन के आदमियों की चीखें बुलवा दी। आह! ना, तुम भी कोई गड़बड़ नहीं कर पाओगे। इतिहास अंकल, हमें बचाइए। हाँ, मैं क्रेन को नीचे करता हूँ। और तभी थैंक गॉड से पहले इतिहास अंकल को थैंक्स कहो मारिया, उन्होंने आज हमारी 2 बार जान बचाई है। मारिया के पापा एंथोनी के जाने के बाद इनके परिवार की रक्षा मेरी ड्यूटी ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है जॉन बेटा। न जाने क्यों किंग ने इतिहास का हाथ थामकर उसे चूम लिया। अरे ये क्या कर रहे हो किंग? आपको थैंक यू कह रहा हूँ पुलिस अंकल। लेकिन तुम इस हमले की वजह क्या है जान सकते हो जॉन? मुझे तो कुछ भी वजह नज़र नहीं आती। डॉक्टर जॉन ने इतिहास से विदा ली। सॉरी, आज का बाहर का लंच कैंसिल हो गया। इस सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं। मगर जॉन, क्या सचमुच हमले की कोई वजह नहीं? वजह मैं अपनी लैब पहुंचने के बाद शायद बता सकूंगा। जल्दी। वजह मिल गई मारिया। इस सेफ में फार्मूला ब्रेन वैक्स गायब है। इस फार्मूले को मैं जल्दी ही IMA को सौंपने वाला था। ये हमला मुझ पर इसलिए किया गया ताकि मैं रास्ते से हटा दिया जाए और फार्मूले को चोरी का अधिकार हो जाएगा, यानी कि चोर उस फार्मूले का अधिकारी बन जाएगा। लेकिन ये फार्मूला ब्रेन वैक्स क्या है? सुनो मारिया, मैंने इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे इंजेक्शन के रूप में देने के बाद ब्रेन ट्यूमर मोम की तरह घुल जाता है।
तुम समझ सकती हो कितनी महत्वपूर्ण खोज है। लाखों ट्यूमरग्रस्त बीमारों को इससे कितना फ़ायदा होगा। इस काम में मेरे जूनियर डॉक्टर लूथरा ने मेरी मदद की और इस सेफ तक मेरे बाद से वही पहुंच सकता है। और मैं समझ गया मुझ पर हमला करवाने वाला कौन है। लालच के कारण डॉक्टर लूथरा इतना गिर सकता है, ये कभी सोचा नहीं था। अभी तक उस फॉर्मूले के बारे में उसके और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अभी इतिहास अंकल को डॉक्टर लूथरा के बारे में बता देता हूँ और उसे अरेस्ट करवाता हूँ। तुम ऐसा नहीं करवाओगे। तो ये था फिर आया एंथोनी का फर्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।